अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें माजी की भी मैं डिस्कस करूंगा और कुछ सवालात आपके पास छोड़ के जाऊंगा जिसके मुझे तो अभी तक जवाब नहीं मिले, शायद आपको मिल जाए। और आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है और उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करनी है ताकि आइंदा आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं और हम रीकैप थोड़ा लेते हैं माजी का। ये पिछले 6-7 माह के अंदर क्या हुआ हमने देखा। सबसे पहले तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया इमरान खान के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़, और वो आया था 7 मार्च को। 8 मार्च को नो कॉन्फिडेंस फाइल हो जाती है, टेबल हो जाती है, और फिर ये मामला चला जाता है क्योंकि 14-15 दिन का गैप होना था बीच में। क्योंकि एक तो कानूनी तौर पे कह सकते हैं कि 14-15 दिन के अंदर ये इजलास बुलाया जाता है, और दूसरी चीज़ कि उस वक्त पाकिस्तान में एक OIC का इजलास शुरू होने वाला था। इमरान खान का ये एक कारनामा था कि उन्होंने 3 माह के अंदर दो बार OIC के इजलास बुलाए थे। एक बार तो उन्होंने शायद अफ़गानिस्तान पे बुलाया था और एक बार उन्होंने फ़लस्तीन पे शायद आई गेस उन्होंने बुलाया था। तो मामला उस वक्त 22 या 23 मार्च को 22 मार्च को शायद पाकिस्तान में इजलास होने वाला था। तो 7-8 मार्च को नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाती है और उसके बाद इमरान खान का एक प्लान था कि वो 27 मार्च को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में एक जलसा करने वाले हैं, और उसमें उन्होंने जलसा किया भी। और उस जलसे में उन्होंने एक ख़त लहराया, एक साइफ़र लहराया, और उनका कहना था कि ये अमेरिका की तरफ से धमकी आमेज़ ख़त आया है और उस ख़त में ये कहा गया है कि इमरान खान को हटाओ, नहीं तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा, आपके लिए हालात बिल्कुल ख़राब कर देंगे। हम आपको, वो जिस तरह माजी में परवेज़ मुशर्रफ को धमकी दी गई थी कि हम आपको पत्थर के ज़माने में फेंक देंगे, तो शायद इस तरह की उसमें भी धमकी थी। इमरान खान को इस पे बड़ी तशवीश हुई कि एक जमहूरी मुल्क को कोई दूसरा मुल्क कैसे डिक्टेट कर सकता है, कैसे कोई दूसरा मुल्क उसको डायरेक्शन दे सकता है कि भाई आपने ये करना है और ये नहीं करना, आपने यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना। और उसमें यह भी सवाल था कि रशिया का दौरा इमरान खान ने क्यों किया, और उसके जवाब में यह भी कहा गया कि रशिया का दौरा इमरान खान का इंडिविजुअल दौरा था, यानी कि उनका ज़ाती फ़ैसला था। अब देखें, जब इमरान खान जाना चाह रहे थे या जा रहे थे, उससे पहले उन्होंने तमाम जो हमारी फ़ौज है, तमाम बर्री बहरी और बहरिया और जो सारी फ़ौज हैं, उनके सरबराहान से मुलाकातें की, काबीना के साथ मुलाकात की, रिटायर्ड जो जर्नल्स हैं उनके साथ शायद मुलाकात हुई, और रिटायर्ड जो सफ़रा हैं रशिया के उनके साथ मुलाकातें की, और उन्होंने सब ने कहा कि हमें जाना चाहिए। तो ये तो इंडिविजुअल दौरा नहीं हो गया, चलें ये भी मान लेते हैं। उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होती है, उस हम कामयाबी की तरफ चलते हैं। कामयाब हो जाती है 9 और 10 अप्रैल की रात को, और इमरान खान एक डायरी उठाते हैं और वापस बनी गाला चले जाते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन जाते हैं। फिर आपने देखा पंजाब में नो कॉन्फिडेंस मोशन आती है और हालात कितने ख़राब होते हैं पंजाब के, और वहाँ पे हमज़ा शहबाज एक गैर जमहूरी तरीके से मुल्क पे मुसल्लत हो जाते हैं, या पंजाब पे मुसल्लत हो जाते हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पे मुसल्लत हो जाते हैं हमज़ा शहबाज। उसके बाद हमने देखा 25 मई का वाक़या आता है। 25 मई को जिस तरह से बर्बरियत की गई, जिस तरह से राणा सनाउल्लाह ने पाकिस्तान की आवाम को ज़दोकोब किया, पाकिस्तान की आवाम को टॉर्चर किया, पुलिस का इस्तेमाल हुआ, किस तरह से रेंजर्स का इस्तेमाल हुआ,
और बाकायदा तौर पे ये कभी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा कि एक पॉलिटिकल गेम के अंदर आपके इदारे आ जाएं, यानी कि एक जमहूरी जो जिसको सबसे बड़ा इदारा कहा जाता है, फ़ौज और रेंजर, वो आपके सामने आके खड़ी हो जाए और आवाम के सामने खड़ी हो जाए। फिर इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च लेके जिस तरह भी और बड़े अज़म के साथ, बड़े मोहब्बत के साथ और बड़े चीज़ों उन्होंने की थी, वो उसके साथ वो इस्लामाबाद में दाखिल हो जाते हैं और वहाँ पे इतनी रेंजर होती है, इतने लोग शामिल होते हैं कि इमरान खान हालात की ख़राबी को देख रहे होते हैं और वो चाहते होते हैं कि लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दिया जाए ताकि मुल्क में अनारकी की सूरत हाल पैदा ना हो जाए। अगर अनारकी की सूरत हाल उस वक्त और इमरान खान उस वक्त फ़ैसला ना करते तो हो सकता है कि मुल्क में एक खाना जंगी शुरू हो जाती, हर शहर खाना जंगी का शिकार हो जाता, इस्लामाबाद शायद मैदान जंग बन जाता, वहाँ पे जो अहम इमारतें हैं उनका कंट्रोल हासिल कर लिया जाता एक पार्टी की तरफ से। लेकिन इमरान खान ने बड़े बड़े अक्लमंदाना फ़ैसले किए और उन्होंने कहा कि हम लॉन्ग मार्च ख़त्म कर रहे हैं लेकिन हम दोबारा आएंगे। तो अवाम ने इमरान खान का पहले तो बड़ा बुरा भला कहा गया इमरान खान को, फिर समझा कि शायद ये हालात इस तरफ जा रहे होंगे। उसके बाद जनाब हमने देखा कि ग्रेजुअली नैब कवानीन चेंज होना शुरू हो गए, नैब के केसेस ख़त्म होना शुरू हो गए। जो केसेस थे शहबाज शरीफ के और हमज़ा शहबाज के, मरियम नवाज़ के, एहसन इकबाल के, ये सारे केसेस ख़त्म होना शुरू हो गए। फिर हमने ये भी देखा कि 1200 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के केसेस थे वो भी इन्होंने माफ़ करवा लिए। उसके बाद हमने देखा डार वापस आए, जो 5 साल से मफरूर थे, जो अपने केसेस में नवाज़ शरीफ के साथ जो मतलूब थे, उन्होंने वादा माफ़ गवाह वो माजी में बने थे, तो अब वो वापस आए। यहाँ पे मरियम नवाज़ का पासपोर्ट अदालत के पास था, मरियम नवाज़ को बरी किया गया। फिर मरियम नवाज़ जो हैं वो अपना पासपोर्ट लेके एक 24 घंटे या एक दिन वो पाकिस्तान में नहीं गुजार सकें पासपोर्ट लेने के बाद, और वो बाहर चली गई। एक छोटी सी और लंबी सी सर्जरी होनी थी, वो पता नहीं कब मुकम्मल होगी, कब इन्होंने हमारे मुल्क की जान छोड़नी है। फिर हमने देखा बाजवा को लानते पड़ना शुरू हो गई, बाजवा एंड कंपनी को लानते पड़ना शुरू हो गई। बाजवा और उसके जो साथ वाले हैं उनको, मैं सारी फ़ौज की बात नहीं कर रहा, हम फ़ौज से बड़े मोहब्बत करते हैं, हम इंडिविजुअल बंदों की बात कर रहे हैं। ये दो चार लोग शामिल हैं इसमें, उसमें शायद बाजवा के पे पूरा मुल्क लानते कर रहा है। जनरल फैसल उस पे शायद लानते कर रहा है, और ब्रिगेडियर फ़हीम उस पे इस तरह की चीज़ें, ये सारे जो हैं वो उठाते थे, लोगों को उठाते थे, नंगा करते, और पता नहीं नंगा करने की इनको क्या आदत बढ़ गई, क्या चेक करना था इन्होंने। अच्छा, उसके बाद आर्मी पे क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है, जनरल बाजवा पे शुरू हो जाता है, और भी बहुत सारे लोग हैं उन पे शुरू हो जाता है। फिर मीडिया ब्लैकआउट किया जाता है, उसमें ARY का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है। ARY के सलमान इकबाल साहब वो बाहर चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस वक्त हो रही थी। इमरान रियाज खान को उठा लिया जाता है। उसके बाद आपने देखा कि जमील फ़ारूकी को उठा लिया जाता है। फिर आपने देखा अयाज़ अमीर को चपेड़ें कराई जाती हैं। एक 80 साल के बाबे को इन्होंने उठा लिया, शर्म नहीं आई उनको। सुबह को कहते हैं कि हम सियासत में हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, और रात को आप उनको उठा लेते हैं। फिर हमने देखा कि साबिर शाकिर भी बाहर चले जाते हैं, मोईद पीरज़ादा भी बाहर चले जाते हैं, फिर अरशाद भट्टी भी बाहर चले जाते हैं, शहबाज गिल को उठा लिया जाता है। ये देखें आप, अगर आप न्यूट्रल हैं या आपका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है तो फिर इदारों को काम करने देना। आपने इदारों पर प्रेशर डाल के उनको उठवा लिया। आज़म सवाती ने आप पे एक कांग्रेचुलेशंस का मैसेज किया था, आपको ट्वीट किया था, उस पे आपने उसको उठवा लिया। फिर आप कहते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है सियासत से, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसी दौरान इमरान खान 56 जलसे कर लेते हैं, और 50 मुकम्मल करके 56 जलसे कर लेते हैं, और दुनिया की शायद तारीख़ में इतने ज़्यादा जलसे 6 माह के अंदर किसी लीडर ने ना किए हों।
इमरान खान तारीख रकम कर देते हैं। और इसी दौरान ये सारे टाइम के अंदर 37 इलेक्शंस होते हैं, बाई इलेक्शंस। उसमें से 29 इलेक्शंस पीटीआई जीत जाती है। इमरान खान सारी पार्टीज़ को चपेड़ें कराते हैं। इमरान खान सारे पार्टीज़ को इतना गंदा करते हैं ना सियासत में कि वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। आपने फिर देखा ये जो इलेक्शन हुए 9 हलकों पे, उसमें इमरान खान ने 6 इलेक्शन जीते, 7वां भी शायद कल परसों जीत गए हैं। तो ये सारे जलसे इमरान खान ने ये सारी एक्टिविटीज़ की हैं। उसी दौरान अरशद शरीफ साहब का कत्ल हो जाता है। अब अरशद शरीफ साहब यहाँ से भागे क्यों, यहाँ से गए क्यों, किसने मजबूर किया, किसने, और वो उन पे मुकदमात किसने बनाए। अब अरशद शरीफ साहब का जुर्म क्या था? अरशद शरीफ साहब का जुर्म ये था कि वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि वो कौन था। वो कौन था जिसने 9 अप्रैल की रात को इदारों को मुतहर्रिक किया? वो कौन था जिसने 9 अप्रैल और 10 अप्रैल की रात को मुल्क में इमरजेंसी लगा दी थी? वो कौन था जिसने 9 और 10 अप्रैल की रात को प्रिजन्स वैन मंगवा ली थी? वो कौन था जिसने अदालतें खुलवा ली थी? वो कौन था जिसने शेरी मज़ारी को उठवा लिया था? इस तरह के बहुत सारे सवालात अपने अरशद शरीफ ने अपने प्रोग्राम में कहे थे और पूछे थे। फिर हमने देखा और फिर वो इसी सवालात की वजह से उन पे मुकदमात दर्ज हो गए, 15 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज हो गए। फिर उनको बाहर जाना पड़ा और वो दुबई चले गए। वहाँ पे किसने कहा कि आप ये मुल्क छोड़ दें, या उस मुल्क के दफ्तर ख़ारजा को किसने प्रेशर दिया कि इस बंदे को वापस डिपोर्ट करें? फिर वो कीनिया चले गए और वहाँ पे जाके उनको कत्ल कर दिया गया। इतना दर्दनाक कत्ल, एक सहाफ़ी का वो भी। फिर हमने देखा लॉन्ग मार्च की कॉल आ जाती है और लॉन्ग मार्च की कॉल के बाद इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं और एक प्रेसर होता है, उसमें 2 डीजीज़ वो शामिल होते हैं और 2 डीजीज़ अपने आके मौक़िफ़ देते हैं। और फिर उसी दौरान ही जो हमारे पीटीआई के एक फैसल वावड़ा साहब, उनको लॉन्च किया जाता है। जब वाडा से कोई बात नहीं बन पाती तो जो डायरेक्टर है वो खुद आ जाता है, राइटर खुद आ जाता है और यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है और 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे के अंदर पाकिस्तानी अवाम उस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुर्दा निकाल के वापस उनके मुंह पे दे मारती है। लॉन्ग मार्च होता है और लॉन्ग मार्च इस वक्त शेखुपुरा में मौजूद है और आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है। अब ये सारी चीज़ें आपने माजी में देखी हैं, ये एक रीकैप था। अब मेरे कुछ सवालात हैं इस पे कि सबसे पहले सवाल का जवाब आपने कमेंट में लाजमी देना है कि हम पे करप्ट सियासतदान क्यों मुसल्लत हुए और किसने मुसल्लत किए। ये एक अहम सवाल है, इसका अगर आपके पास जवाब है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। उसके बाद हमारे जर्नैलों को मार्शल लॉ क्यों लगाना पड़े, इस सवाल का जवाब आपके पास लाजमी होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका जवाब देंगे। और मार्शल लॉ लगे तो उसको खुशामदीद क्यों कहा गया, वेलकम क्यों किया गया, इसका सवाल का जवाब भी आपके पास आपसे मैं डिमांड कर रहा हूं, पाकिस्तानी अवाम से डिमांड कर रहा हूं, मैं किसी और से नहीं कर रहा। आप कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे। अच्छा, उसके बाद हमने ऐसे कवानीन क्यों नहीं बनाए जो हमारी गरीब आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। हमने अंग्रेज़ का कानून अभी तक हमारे पास चल रहा है। 1973 में उस कानून में कुछ तरामीम की गई थी, लेकिन नए सिरे से कोई कानून नहीं बना था, ठीक है। और उसके बाद हमने पाकिस्तान के अंदर कानून की बालादस्ती क्यों नहीं है, क्यों गरीब के लिए और अमीर के लिए कवानीन अलग अलग हैं, क्यों पाकिस्तान में अमीर जो है वो छूट के बाहर चला जाता है, उसके लिए कानून कोई अलग है, गरीब के लिए कोई कानून अलग है, ये क्यों है,
इसके सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। क्यों दुनिया के ममालिक तरक्की याफ्ता हैं सिर्फ़ और सिर्फ कानून की वजह से, और वही कानून पाकिस्तान में सेम कानून है ना, बरतानिया का और पाकिस्तान का तकरीबन। तो वहाँ पे लोगों को क्यों अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाता है और पाकिस्तान में क्यों नहीं हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता? ये भी आपके पास जवाब मैं डिमांड कर रहा हूँ। अच्छा, इन सारी चीज़ों के बीच में जब करप्शन भी हो रही थी, लॉन्ग मार्च भी हो रहा था और कानून की बालादस्ती भी नहीं थी, लाकानूनियत थी, तो इस दौरान जब ये सब कुछ हो रहा था तो हमारी आवाम क्यों नहीं खड़ी हुई? आवाम को खड़े होना चाहिए था ना। अब मैं अपने ज़ाती तौर पे शायद ये इसको जवाब दे सकूं, बाकी तो आपसे मैं डिमांड कर रहा हूं। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमारे पास हुक्मरान की कमी थी। हमारे पास कायद-ए-आज़म साहब थे, उनको जिस तरह से मुल्क से जाना पड़ा और दुनिया से जाना पड़ा, उनके लिए ख़राब एम्बुलेंस मंगवाई गई, वो भी आपके सामने है। हमारे पास लियाकत अली ख़ान थे, उनका असैसिनेट कर दिया गया, वो हमारे सामने है। उसके बाद ये हमारे साथ हैं, ये हमारे पास मौजूद हैं, इमरान खान साहब। चलें, अब आखिरी सवाल, अब इन सब रिफॉर्म्स को हमने कहाँ से शुरू करना है? अपने आप से शुरू करना है, सियासतदानों ने शुरू करना है, हमारे जर्नैलों ने शुरू करना है, हमारे इदारों ने शुरू करना है, हमारी अदलिया ने शुरू करना है? ये कवानीन कहाँ से शुरू होंगे, या ये रिफॉर्म्स कहाँ से शुरू होंगी? कब हमारी आवाम को कानून के तहत जो है वो रहना पड़ेगा? हम कानून के जो हमारे कानून के रखवाले थे ना, उन्होंने तो कुछ नहीं किया हमारे लिए। हमारे लिए पाकिस्तान में एक ऐसी चीज़ मुतारिफ़ करवा दी जिससे ना तो पाकिस्तान को कोई मफाद हो रहा था ना, और जो लॉन्च किया गया नवाज़ शरीफ को और भुट्टो को, वो तो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ। बनाना रिपब्लिक में नहीं हुआ, उनको लॉन्च कर दिया गया, ना उनके पास कोई स्ट्रगल है, ना उनके पास कोई रोड मैप है, कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर इमरान खान 1996 में सियासत में आते हैं और 22 साल जद्दोजहद करके वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठते हैं। तो आप उनका और उनका मुकाबला कर सकते हैं? जनरल बाजवा, इमरान खान अपने स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, जनरल बाजवा को करप्शन से कोई मसला नहीं था, इनकी करप्शन से। तो ये देखें ना, जब आप लाकानूनियत को हवा देंगे तो फिर मुल्क कैसे तरक्की करेगा? अच्छा, ये कुछ सवालात हैं, 6-7 सवालात मैंने पूछे हैं, ये मैं लिख के आया था। ये कुछ सवालात हैं मेरे, अगर आप इनका जवाब आपके पास है तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आज के लिए इतना ही। किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।